ये होली उसकी आखिरी होली थी या उसकी नई जिंदगी की शुरुआत। गांव की पतली गलियों में होली का उत्साह था, लेकिन हवाओं में एक अजीब सी ठंडक थी। दूर कहीं ढोलक बज रही थी, मगर उसके साथ एक धीमी सिसकियों की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी, जो किसी सुनसान गली से आ रही थी। राहुल ने अपने दोस्तों से पूछा, ये कौन रो रहा है? राकेश ने हंसते हुए कहा, तू फालतू की चीज़ों में मत उलझ। मगर राहुल को कुछ अजीब सा एहसास हुआ। गली की ओर बढ़ गया। गली में बहुत अंधेरा था, कहीं कोई नहीं था। लेकिन अचानक उसका नाम कोई धीमी मगर डरावनी आवाज़ में पुकार रहा था। राहुल का शरीर कांपने लगा। आगे एक टूटा फूटा मकान था, अंदर एक परछाई हिलती हुई दिख रही थी। राहुल ने जैसे ही अंदर झांका, वहाँ एक लड़की सफ़ेद साड़ी में बैठी रो रही थी। राहुल ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तू कौन है? लड़की ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी आंखों से खून टपक रहा था। उसने कहा, मुझे इंसाफ चाहिए। राहुल के कदम पीछे हट गए, मगर तभी दरवाज़ा तेज़ आवाज़ के साथ बंद हो गया। लड़की ने बताया कि उसका नाम प्रिया था और उसे पिछले साल इसी होली पर गांव के कुछ लोगों ने जिंदा जला दिया था। उसने बताया कि मुझे रंग लगाने के बहाने बुलाया गया, फिर मेरे साथ धोखा हुआ। राहुल की आंखों में खून उतर आया। उसने गांव के बड़े बुजुर्गों से पूछा तो पता चला कि होली पर सच में एक लड़की को मार दिया गया था। लेकिन गांव के लोग इस सच्चाई को छिपाए बैठे थे। इस साल फिर से वही लोग होली के दिन एक और मासूम लड़की को मारने वाले हैं। प्रिया की आत्मा चीख कर बोली, इस साल फिर से वही लोग होली के दिन एक और मासूम लड़की को मारने वाले हैं। राहुल डर से कांपने लगा। राहुल ने बोला, मुझे रोकना होगा। होली का दिन आ गया। रंग, गुलाल, भांग, चारों तरफ खुशी का माहौल था। लेकिन राहुल की नज़र उन्हीं लोगों पर थी जिन्होंने प्रिया को मारा था। वो देख सकता था कि वे एक और मासूम लड़की को फुसलाकर किसी सुनसान जगह ले जा रहे थे। राहुल दौड़ कर गया। रुको! उसने चिल्लाते हुए सबका ध्यान खींचा, मगर उन लोगों ने उसे धक्का दे दिया। तभी अचानक तेज हवा चली और एक डरावनी हंसी गूंज उठी। अब कोई नहीं बचेगा। वो प्रिया की आत्मा थी। आसमान में अंधेरा छा गया। उन दोषियों की चीखें गूंजने लगी। लोगों ने देखा, वो पांचों आदमी हवा में उठ गए और जैसे ही ज़मीन पर गिरे, उनकी लाशें राख बन चुकी थी। गांव वालों की आंखों में अब डर था। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा। प्रिया अब मुस्कुरा रही थी। वो बोली, अब मेरा बदला पूरा हुआ। और अगले ही पल वो सफ़ेद धुएं में बदलकर हवा में गायब हो गई। गांव में अब सच्चाई की एक नई रोशनी थी। बुरी आत्मा चली गई थी, लेकिन अपनी आखिरी होली पर प्रिया ने गांव को एक सीख दी थी। होली सिर्फ रंगों की नहीं, बल्कि इंसानियत की भी होनी चाहिए। अब होली का रंग सच, न्याय और अच्छाई से भरा हुआ था।